रात के करीब 10 बज रहे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी और हवा की आवाज़ पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। उसी वक्त एक लड़की भीगी हुई हालत में दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उसके हाथ में सिर्फ एक छोटा सा बैग था और आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। दरवाजे के अंदर से एक बुजुर्ग महिला की तेज आवाज़ आई। मैंने कह दिया ना, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। लड़की ने हाथ जोड़ लिए। माँ जी, इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी कोई गलती नहीं है। बस बहुत सुन लिया मैंने। तुम जैसी बहू ने हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। इतना कहकर शारदा देवी ने दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। दरवाजे के बाहर खड़ी रीमा फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि एक दिन यही घर उसी के आगे हाथ जोड़ने वाला था। कुछ महीने पहले तक यही घर हंसी खुशी से भरा हुआ था। रीमा की शादी राहुल से हुई थी। राहुल एक साधारण नौकरी करता था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा इंसान था। शादी के पहले दिन ही राहुल ने रीमा से कहा था, रीमा, इस घर में अगर किसी की सबसे ज्यादा इज्जत करनी है तो वो मेरी माँ है। आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें अपनी माँ की तरह ही मानूंगी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। रीमा सुबह जल्दी उठती, पूरे घर का काम करती और शारदा देवी का बहुत ख्याल रखती। लेकिन शारदा देवी को रीमा कभी पसंद नहीं आई। उन्हें लगता था कि उनकी बहू उनके बेटे को उनसे दूर कर देगी। एक दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर शारदा देवी ने ताना मारते हुए कहा, आजकल की लड़कियों को सिर्फ आराम करना आता है, घर संभालना नहीं। माँ जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप बता दीजिए, मैं सुधार दूंगी। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ही यही है कि तुम इस घर में आई हो। ये सुनकर रीमा का दिल टूट गया, लेकिन उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। एक दिन घर में बड़ा हंगामा हो गया। शारदा देवी के अलमारी से 50,000 रुपए गायब हो गए। रीमा, सच सच बता, पैसे कहाँ रखे हैं? माँ जी, मुझे नहीं पता। झूठ बोल रही हो। घर में और कौन है? राहुल भी वहां आ गया। माँ, बिना सबूत के किसी पर इल्जाम मत लगाइए। तुम्हारी बीवी चोर है। ये सुनकर रीमा की आंखों से आंसू निकल आए। शारदा देवी का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने फैसला कर लिया। इस लड़की को अभी इसी वक्त घर से निकाल दो। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? अगर ये लड़की इस घर में रहेगी तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। राहुल मजबूर हो गया और उसी रात रीमा को घर से निकाल दिया गया। 6 महीने बाद राहुल के बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। घर गिरवी रखने की नौबत आ गई। शारदा देवी को पहली बार एहसास हुआ कि जिस बहू को उन्होंने घर से निकाला था वही सबसे समझदार थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। 6 महीने बीत चुके थे। जिस घर में कभी खुशियां गूंजती थी, अब वहां सन्नाटा रहता था। राहुल का छोटा सा कारोबार अचानक घाटे में चला गया था। कर्ज बढ़ता जा रहा था और उधार देने वाले रोज दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते थे। शारदा देवी का चेहरा अब पहले जैसा सख्त नहीं रहा था। उन्हें हर दिन एक ही बात याद आती थी, शायद मैंने उस लड़की के साथ बहुत गलत किया। माँ, अब पछताने से क्या फायदा? राहुल भी अंदर से टूट चुका था। उसे हर दिन लगता था कि उसने अपनी पत्नी के साथ न्याय नहीं किया, लेकिन अब उसे नहीं पता था कि रीमा कहाँ है। उधर रीमा ने हार नहीं मानी। घर से निकाले जाने के बाद उसने एक छोटे से शहर में सिलाई का काम शुरू किया। शुरुआत में मुश्किलें बहुत थी, लेकिन धीरे धीरे उसका काम चलने लगा।
कुछ महीनों बाद उसने एक छोटे सी बुटीक दुकान खोल ली। अब लोग उसे एक मेहनती और समझदार महिला के रूप में पहचानने लगे थे। लेकिन उसके दिल में अभी भी एक खालीपन था। पता नहीं राहुल कैसे होंगे, और माँ जी भी। रीमा आज भी उस घर को अपना घर मानती थी। एक दिन राहुल के घर पर बैंक के लोग आ पहुंचे। अगर अगले 10 दिन में कर्ज नहीं चुकाया गया तो हमें ये घर जब्त करना पड़ेगा। ये सुनते ही शारदा देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये घर हमारे परिवार की आखिरी निशानी है। मैंने बहुत कोशिश की माँ, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा। उस रात शारदा देवी सो नहीं सकी। उन्हें बार बार वही रात याद आ रही थी जब उन्होंने रीमा को घर से निकाल दिया था। भैया, मुझे आपसे एक जरूरी बात कहनी है। क्या बात है? उस दिन जो पैसे चोरी हुए थे वो रीमा भाभी ने नहीं लिए थे। क्या मतलब? वो पैसे मैंने लिए थे। मुझे बहुत जरूरत थी। डर के मारे मैंने सच नहीं बताया। ये सुनते ही राहुल के हाथ कांपने लगे। मतलब रीमा बेगुनाह थी? जी भैया, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे माफ कर दीजिए। राहुल ने तुरंत ये बात अपनी माँ को बताई। हे भगवान, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। उसी शाम घर के बाहर एक कार आकर रुकी। दरवाजा खुला और सामने वही चेहरा था जिसे देखकर शारदा देवी की आंखें भर आई। रीमा। रीमा, तुम? रीमा मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। मुझे पता चला कि घर पर परेशानी है, इसलिए चली आई। शारदा देवी धीरे धीरे उसके पास आई। मुझे माफ कर दो बहू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। रीमा ने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए। माँ जी, आप माफी मत मांगिए, आप मेरी माँ हैं। रीमा ने राहुल की तरफ देखा। आप चिंता मत कीजिए, ये घर नहीं बिकेगा। लेकिन कैसे? रीमा ने अपने बैग से कुछ रुपए निकाले। ये मेरी बुटीक की कमाई है और थोड़ी सी बचत भी। राहुल और शारदा देवी हैरान रह गए। लेकिन ये सब? ये घर मेरा भी है। कुछ दिनों बाद कर्ज चुका दिया गया, घर बच गया। उस दिन पहली बार शारदा देवी ने अपनी बहू को गले से लगा लिया। आज समझ में आया, बहू बेटी से कम नहीं होती। कभी कभी रिश्तों की कीमत तब समझ आती है जब हम उन्हें खोने के करीब पहुंच जाते हैं। और उस दिन इस घर ने एक बात हमेशा के लिए सीख ली। बहू घर की इज्जत होती है, बोझ नहीं।